नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के 10वें अध्याय में गहराई से उतरेंगे, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का रहस्य उजागर किया है। इस अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे उनकी दिव्यता हर एक वस्तु, हर प्राणी और हर क्रिया में समाई हुई है। जानिए कैसे कृष्ण की शक्तियां और गुण हमारे चारों ओर मौजूद हैं और कैसे हर अनुभव, हर घटना में कृष्ण का अद्वितीय रूप प्रकट होता है। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजनतमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वह वास्तव में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है। वह न कैलाश में है न काबे में, बल्कि हमारे भीतर रहकर हमारे अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन यह सब अपने आप तो नहीं हो सकता, कुछ प्रयास हमें भी करना होगा। हमें सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा, सच्चे मन से अपना कर्म और कर्तव्य निभाना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को त्यागना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो सारा काम वही करेगा। परमेश्वर हमारे कर्म और योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से वह हमें मुक्ति देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परं धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजन विभुम आहुस्त्वाम ऋष्यः सर्वे देवर्षिरतस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशि में। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था। युद्ध के बीचों बीच बैठकर उसने लड़ने से मना कर दिया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। अब ऐसा लगता है कि अर्जुन को कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आने लगा है। दोस्तों, समय लगता है, लेकिन यदि आप अपने सारथी, मार्गदर्शक और गुरु की बातें ध्यान से सुने तो ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र बताते हुए कहते हैं कि आपको सभी ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष और देवताओं का आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी मानते हैं। देवऋषि नारद, असित, देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी यही कहते हैं। अगर हम भी अपने गुरु की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुने और समझें तो हमें भी उसी ज्ञान की प्राप्ति होगी जो अर्जुन को हुआ। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन व्यक्तिय विदुर्देवा न दानवा। जब अर्जुन को कृष्ण का असली रूप समझ में आने लगा है तो वह उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही थी। यह अभ्यास का दोहराना एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो किसी भी पाठ को सीखने में मदद करती है। याद करें, परीक्षा के दिनों में आप कितनी बार दोहरा कर पढ़ाई करते थे ताकि परीक्षा के दिन सब कुछ याद हो जाए। अर्जुन भी वही कर रहे हैं। वह कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे बारे में कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता। इस प्रकार अर्जुन कृष्णा की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुनकर और समझकर सत्य को पहचान रहे हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी हमें दिखता है यह सारी दुनिया सब कृष्ण की सृष्टि है। कृष्ण ही इन भूतों के ईश्वर हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिए। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कृष्ण हमारे अंदर रहते हुए हमें उस भाव को जागरूक करते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को समझ सकें। यही है अपने से अपने को जानने की बात। कृष्ण हमारे भीतर हैं और हमारे भीतर रहते हुए हमें स्वयं को जानने में मदद करते हैं।